नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्ण नमस्कार। मित्रों, भक्ति धारा सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त करना है। जब हमें पहले के 2 एपिसोड में हमने जाना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमें चाहिए क्या और हमें संतुष्टि और तृप्ति किससे मिलेगी। उसके बाद दूसरी जो सीढ़ी थी, जब हमने जाना कि परमात्मा को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है, पहली सीढ़ी है मानवता। मानवता के बारे में हमने चर्चा की। आज हम जानेंगे कि जब हम मानव बन गए तो किस प्रकार हम अपने लक्ष्य की तरफ गमन करेंगे और सबसे आसान, सबसे सरल उपाय क्या है जिससे हम आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक मार्ग हैं, अनेकानेक रास्ते हैं। सांख्य योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, अनेक मार्ग हैं जिनका अवलंबन लेकर भिन्न भिन्न प्रकार से लोग परमात्मा को, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे सरल, सबसे सहज, जो हम अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हुए, जो गृहस्थ धर्म में है, चाहे विद्यार्थी जीवन में है, कोई व्यापारी है, क्योंकि हमें कार्य भी करना है, अपनी आजीविका उपार्जन भी करनी है, तो हमारे पास ना तो योगियों जितना समय है कि भाई हम घंटों घंटों ध्यान साधना में बैठ सकें, या अनेक प्रकार से जो उपवास हैं, कल्प हैं और जो कठिन मार्ग हैं उनको अपनाकर हम प्राप्त कर सकें। और यह भी सच है कि इस युग में उनकी, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मान्यता नहीं है। समाधि और ध्यान और इस तरीके के जो बड़े जो पहले ज़माने में लोग करते थे, ना तो उतना समय है किसी के पास और ना ही वो उतना फलदायक है। तो सबसे सरल और सबसे सुगम उपाय है उसका नाम जपना। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि नाम के अंदर नाम ही बसता है। जब तुम उसका नाम पुकारोगे तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्याप्त है। वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है। भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से सिर्फ उसके नाम का अवलंबन लेना है। और मित्रों, नाम का अवलंबन तो लेना है, जैसे भी मंत्र है, भगवान का नाम है कोई भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, राम है, कृष्ण है, ओमकार है, किसी भी नाम का आप जाप कर सकते हो। लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, वो यह है कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। अगर आप इतिहास उठा के देखें, राम और कृष्ण का भी अवतरण हुआ तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही दुष्कर है, मैं यूँ कहूँगा कि असंभव है। क्योंकि नाम तो वही है, आप अपनी जीवा से राम राम बोल रहे हैं। और किसी ने कबीर को गुरु धारण कर लिया, गोरख को गुरु धारण किया, और उन्होंने भी वही शब्द बोला कि भी राम या कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण, कुछ भी शब्द, कुछ भी मंत्र उन्होंने दिया। लेकिन उस मंत्र में और जो हम अपने आप मंत्र बोल रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे गुरु महाराज प्राय कहा करते थे कि आप सभी जानते हैं, गन सभी जानते हैं, आजकल तो लेटेस्ट वेपन है आपका, AK-47 है, AK-76 भी है, इंसास भी है, कार्बाइन है, पिस्टल है, रिवाल्वर है, कि अगर आप वही गोली आप ऐसे अगर किसी को, व्यक्ति को मार दें तो उससे कोई जनहानि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उस गोली से उस व्यक्ति को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी गोली को 9 mm की गोली है, आप रिवाल्वर में रख के, पिस्टल में रख के फायर करते हैं
तो किसी की उससे हत्या हो सकती है, जनहानि हो सकती है। तो वही गोली थी, गोली वही है, ठीक ऐसे ही वही मंत्र है, सेम है, लेकिन गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, तो गुरु महाराज कहते थे कि जैसे पिस्टल से वो गोली निकलती है ना, गुरु के प्रदत्त द्वारा जो मंत्र दिया गया है तुम्हें, उसका जो आघात और उसका जो प्रभाव होगा वो पिस्टल से निकली हुई गोली की तरह होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुरु महाराज ने उसमें अपने जन्मों जन्मों की तपस्या, जन्मों जन्मों का तप, जब नामदान की प्रक्रिया होती है तो अपने तप का एक अंश उसके अंदर शक्तिपात किया जाता है। और जो सतगुरु हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सतगुरु हैं, जिन्होंने जाना है, जो जाने सो देई जनाए, जिन्होंने जाना है वही जना सकता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बिना गुरु के हमारी परमात्मा की जो यात्रा है वो अधूरी रहेगी, हम उसकी तरफ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो गुरु को प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? हम किस प्रकार देखेंगे या जानेंगे या समझेंगे कि ये वाकई में जो गुरु हैं, हमें इनको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? यह बहुत ही एक गंभीर विषय है, क्योंकि मित्रों यह भी सच है कि आप किसकी परीक्षा ले सकते हो? आप कभी अपने टीचर की परीक्षा नहीं ले सकते हो, क्योंकि टीचर आपसे ज़्यादा जानता है। तो बुनियादी तौर पे ना यह बात ही गलत हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि भाई जब आप गुरु बनाएं तो परिक्रमा का मतलब है चारों तरफ से देख लो, जान लो जितनी तुम्हारी क्षमता है कि भाई ये गुरु बनाने लायक हैं कि नहीं है ना। लेकिन उसका मैं तो एक सबसे सरल उपाय आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे आप महादेव को मानते हैं, चाहे हनुमान जी को मानते हैं, XYZ जो भी आपके इष्ट हैं, आपको जिसको भी मान्यता है, आप चाहे अपने पिताजी को मान रहे हैं, है ना, पितृदेव हैं वो भी, आप जिसको भी मान रहे हो, जिसकी भी आपकी मान्यता है, या आप प्रकृति और पुरुष को मान रहे हैं, या आप ज्योति को मान रहे हैं, नारायण को मान रहे हैं, XYZ आप किसी को भी मान रहे हैं आप, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय आपको बता रहा हूँ कि आप उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है और इस पृथ्वी पर जो भी मेरे गुरु हैं, है ना, वो मुझे मिल जाएं। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, देखो चमत्कार होगा। और अपने आप नेचर जो है, कायनात है, कुदरत है, एक शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, वो अपने आप आपको गुरु के समीप ले जाएगी। क्योंकि संत जो हैं, गुरु जो हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो जो रास्ता देंगे, जब आपको गुरु के द्वारा जो मंत्र मिल जाएगा, फिर आपने उसका जाप करना है। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा परमात्मा के प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ चलेंगे। अब आने वाले अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब हमें गुरु से नामदान मिल गया, मंत्र मिल गया, तो किस प्रकार से हमें उसकी आराधना करना है, जाप करना है और कैसे उसको करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने जो अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय, भौतिकवाद के इस जगत में आजकल किसी के पास भी समय नहीं है, आपने अपना बेशकीमती समय देकर जो मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग पुण्य के भागी बन सकें। और अपने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, जो अण अण कण कण जर्रे जर्रे में विराजमान हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।